17 अक्टूबर हर एक वर्ष वर्ल्ड ट्रॉमा डे के रूप में मनाया जाता है और कभी भी इस तरह की जो डेज़ मनाई जाती है इसका मेन पर्पस होता है अवेयरनेस। और आज के तारीख में आप सब लोगों को जानकारी होगी कि ट्रॉमा हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर एंड द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ बिगेस्ट किलर इन दिस वर्ल्ड। स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पहले रोड ख़राब होते थे तो एक्सीडेंट होते थे, अभी रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, हाई स्पीड रोड्स हो गए हैं तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। दोनों के कारण अलग हैं और इन कारणों को समझना पड़ेगा। ट्रॉमा के बहुत सारे कारण हैं और आज के सेटिंग में खास करके इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमास बढ़ रहे हैं और फास्ट लाइफ हो गई है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, आपस में सोसाइटी में जो क्लैशेस होते रहते हैं, उसके बाद जो हाई वेहिकुलर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इतने सारे ट्रॉमा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट रूल्स को इन्फोर्स करे। रूल्स बहुत हैं और जो ऐसे एरियाज़ हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स को उसको एड्रेस करना चाहिए। और ख़ास करके ये तो जो आप हाई स्पीड रोड से जब चलते हैं तो जो मार्किंग्स होते हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं और जो कलवर्ट्स होते हैं, जो डाइवर्शंस होते हैं, इसकी इंडिकेशन प्रॉपर रात में होनी चाहिए। और ख़ास करके रात में एक और प्रॉब्लम है, ब्लाइंड लाइट, डायरेक्ट आपके आंखों में लाइट आती है, इसको ब्लाइंडिंग लाइट्स बोलते हैं। तो लोगों को डिपर का इस्तेमाल करना चाहिए। रोड डिवाइडर्स के बीच में पेड़ लगाए जा रहे हैं इसी पर्पस के लिए, बट आप जहाँ भी चले आप दूसरों के लिए लाइट कम करें, आपको भी लाइट कम मिलेगी, आँखों में एक्सीडेंट्स कम होंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को मैंने देखा है सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और मोटरसाइकिल टू व्हीलर्स में हेलमेट नहीं पहनते हैं, और अगर हेलमेट पहनते हैं तो सामने वाले पहनते, पीछे वाले नहीं पहनते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे नहीं है कि सामने वाले को हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को नहीं पहनना, दोनों को पहनना है। दोनों का सिर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की नज़र में छोड़िए, आप अपने नज़र में तो रोड सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना है। और चालान के डर से आप मतलब अचानक रोड पे रुक जाते हैं, बहुत बार डर के मारे लोग गिर जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर ट्रॉमा हुई, एक्सीडेंट हुई, तो लोगों को इस बात का ध्यान होना चाहिए। बहुत लोग जब आ जाते हैं उठाने के लिए, तो अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आप दबा के बंद कर सकते हैं। अगर किसी को चोट लगी है और हाथ पैर नहीं चला पा रहा है तो आप सस्पेक्ट करिए कि उसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई होगी, या आप जब तक मालूम नहीं, मान के चलिए कि हेड इंजरी भी है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी है, चेस्ट इंजरी भी हो सकती है, एब्डोमेन इंजरी भी हो सकती है, पेल्विस इंजरी हो सकती है, हाथ पैर का फ्रैक्चर जिसे ऑर्थोपेडिक इंजरी कहते हैं ये हो सकती है। लोगों को जब निकाला जाता है एक्सीडेंट की जगह से तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा उस पेशेंट का मूवमेंट नहीं हो, कम से कम हो, ये मानते हुए कि हो सकता है कुछ जो चोट लग चुकी है उसको मूवमेंट करने से ये चोट और बढ़ न जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ से अगर स्पाइनल बोर्ड मिले तो स्पाइनल बोर्ड पे, या जैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं एम्बुलेंस, जैसे हाईवे एम्बुलेंसेज होते हैं, ये एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचाना चाहिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल जहां पे कि इतनी फैसिलिटी हो कि ट्रॉमा का मैनेजमेंट हो जाए। सो क्विक ट्रांसपोर्टेशन एंड इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एम्बुलेंस में पेशेंट को आप लेके जा रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है या सक्शन की व्यवस्था नहीं है, तो मुंह और नाक में जो ब्लड जमा होती है, जो क्लॉट जमा होती है, उसके कारण ऑक्सीजन नहीं मिलती है। बहुत बार देखा गया होगा कि सीटी स्कैन ब्रेन के नॉर्मल है लेकिन पेशेंट ठीक नहीं है, क्योंकि हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होती है जिसमें कि ब्रेन को कितनी देर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, परिवारजन उसको हॉस्पिटल में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, बट ये जो प्री हॉस्पिटल केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे हाईवेज़ में एम्बुलेंसेस टैग किए गए हैं। आजकल टोल जहाँ पे सेंटर्स हैं, टोल कलेक्शन जहाँ होती है, वहाँ पे एम्बुलेंसेस रहते हैं। लोगों को चाहिए कि एज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस ये एम्बुलेंस के नंबर्स फ्लैश होने चाहिए सभी जगह कि किसको कॉल करें। कभी
लोगों को लगता है मेरे को क्या ज़रूरत, जिसको ज़रूरत होगी। एक्सीडेंट किसी को बोल के नहीं आती, किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए ये नंबर्स होने चाहिए। एंड व्हेन हॉस्पिटल में, व्हेन यू रीच हॉस्पिटल, तो वहाँ पे इमीडिएट केयर जो मिलती है, दिस इज़ इन द इमरजेंसी रूम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ABCD पे अगर हम ध्यान दें, A एयरवे, B इज़ ब्रीदिंग, C इज़ सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर, D हाथ पैर अगर चोट लग गई, ABCD हम लोग बोलते हैं। अगर इसे किसी ने फॉलो किया, बहुत पेशेंट्स को बचाया जा सकती है। और आज के तारीख में पेशेंट को सिर्फ बचाना ही नहीं है, पेशेंट को बचाना इसलिए है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो। तो पेशेंट बचना और अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ बचना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ट्रॉमा मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, एक टीम वर्क है, जहाँ पे कि आप अगर ऊपर से शुरू करें तो न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, आई सर्जन, ENT सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, इतने लोगों की, चूँकि बॉडी को आप हॉलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरी को इवैल्यूएशन करनी चाहिए। तो ट्रॉमा मैनेजमेंट के लिए कुछ हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज होते हैं, ऐसे जगहों में बाद में लोग शिफ्ट भी करते हैं। सो इमरजेंसी, प्री हॉस्पिटल केयर और इमरजेंसी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ICU केयर एंड फर्दर, वो तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में लोग हो जाते हैं। तो अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए वर्ल्ड ट्रॉमा डे के रूप में आज के दिवस में, कि हॉस्पिटल पहुंचाना जल्दी है, दिस इज़ प्री हॉस्पिटल केयर, और इमरजेंसी मैनेजमेंट जल्दी होनी चाहिए, और एक्सीडेंट्स कम हो, दिस इज़ प्रिवेंशन, और हो गई तो अच्छे से टाइमली वे में अस्पताल पहुंचाएं, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ की भी अगर अवेयरनेस आ जाती है तो आई एम श्योर कि बहुत सारे जानें बचाई जा सकती है। धन्यवाद।